हमले का जवाब दिया जा रहा है। भारत में लगातार एयर सायरन की आवाज आ रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने हमें जानकारी दी है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के हमले का जवाब दे रहा है। नीलम घाटी और सियालकोट में पलटवार भी किया गया है। ये खबर इस समय हमारे पास आ रही है और बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें, पाकिस्तान के ड्रोन हमले रुके नहीं हैं, लेकिन उनका जवाब दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो तस्वीर हमने देखी है उससे यही समझ आ रहा है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत के कई सारे सैन्य बेसेस हैं। पाकिस्तान बार बार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके हमले को नाकाम किया जा रहा है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, कई सारे बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर अभी भी भारत की जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। और एक बड़ी खबर और आपको बता दें, पाकिस्तान की फतह मिसाइल को भी मार गिराया गया है। सिरसा एयरबेस से मिसाइल अटैक को नाकाम किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार एक्शन में है और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले किए जा रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और मुझे लगता है मेजर जनरल बंसल इस समय हमारे साथ आ गए, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है। बंसल साहब, अभी ये खबर मिल रही है नीलम घाटी सियालकोट में पलटवार किया गया है। ये तस्वीर भारतीय सेना की सिरसा एयरबेस से हमें जानकारी मिल रही है, मिसाइल अटैक को नाकाम किया गया है। नमस्कार। देखिए, जो पाकिस्तान की नाकाम हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, युद्ध को एस्केलेट कर रहे हैं, जबकि हम उसको लिमिटेड वार में कन्वर्ट करना चाहते थे। जो फतेह मिसाइल उन्होंने दिल्ली को टारगेट करके छोड़ी थी, बिल्कुल वो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया, सिरसा में ही मार कर गिरा दिया है। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, खास करके जो S-400 है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो मिसाइल को दूर से ही डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, फिर जो उसको इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट करने के बाद में न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये देखिए, नापाक इरादे के दिल्ली जैसे हमारे मेन शहर को करना चाहते थे, इन्होंने अभी एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको ये बोलते हैं कि ये जो है बनियान उल मरसूस का नाम दिया है एक नए ऑपरेशन के तहत, जो ये बड़े अग्रेसिव ढंग से और युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक पाकिस्तान के लिए ही घातक होगा। बिल्कुल, ये बहुत घातक होगा। और एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है बंसल साहब, इंडिया ने सियालकोट पाक आर्मी फैसिलिटी पर स्ट्राइक किया। ये बड़ा और अहम अपडेट हमारे पास है। एहरावत अगर हमारे पास है, अगर एहरावत है तो ले आइए। और एक बड़ी खबर, पाक की फतह बिल्कुल, हरियाणा के सिरसा के पास इसे मार गिराया गया है और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, फतेह-1 इस मिसाइल को मार गिराया गया है। तो भारत ने पाक के फतेह-1 मिसाइल को जिसको मार गिराया है, उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी रेंज की ये मिसाइल है, लेकिन ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। बंसल सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये जो फतेह-1 है, जिस मिसाइल को मार गिराया गया है, इसे लेकर के पाकिस्तान की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो सच है वो हर मोर्चे पर पाकिस्तान का खुल करके सामने आ रहा है, चाहे वो ड्रोन को लेकर के हो, चाहे उनके मिसाइल को लेकर के हो। फिर उसके बाद उनका एक झूठ भी सामने आ जाता है कि हम तो रेंज चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये जो है उनका एक फ्रस्ट्रेशन है और वो अपना डींगे मारते रहते हैं। उनकी और मिसाइल नाकामयाब है। आपको रोक रहे हैं, इस समय बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। इस समय की उरी सेक्टर में भीषण गोलीबारी हो रही है, ये जानकारी हमें मिल रही है। एहरावत को ले आइए, जतिन को ले आइए। एहरावत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। जतिन, एहरावत, क्या इस समय वहां पर अपडेट्स है, जरा बताइए दर्शकों को, उरी सेक्टर में क्या हो रहा है? जतिन। बिल्कुल, देखिए, उरी सेक्टर में दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से सीज फायर वॉयलेशन तो कर ही रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और यही कारण है कि कल रात में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी कि हैवी शेलिंग जो है वो वहां पर की जा रही है और जो दोनों तरफ से जवाब जो है वो भारत भी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी घुसपैठ कराने की कोशिश करती है और उसके बिल्कुल उलट कि किस तरीके से रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया जाता है। और उसकी तस्वीर कल हमने देखी भी कि कई ऐसे घर थे जहां
पर शेल पाकिस्तान आर्मी के गिरे और उसके बाद भारी नुकसान उन घरों को भी हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि फोर्सेज ने लगातार जो सटे हुए घर हैं उनको पूरे तरीके से खाली कराया गया, सायरन्स वहां पर इंस्टॉल किए गए, लोगों को बंकर्स में शिफ्ट करने का काम जो फोर्सेज है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सीजफायर वॉयलेशन तो अलग है, लेकिन जो फायरिंग की जा रही है वो रेजिडेंशियल इलाकों में की जा रही है, लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें लोगों को भी रोष है। लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या गलती, पाकिस्तान उनके घर को निशाना क्यों बना रहा है। लेकिन पिछले 6 घंटों की बात से आ रही थी, जतिन ऐसी खबरें भी वहां से आ रही थी कि जो नौशेरा है, कुलगाम है और जो खुद मुख्यमंत्री का जो चुनावी क्षेत्र रहा है बड़गाम, वहां तक ये एलओसी पर फायरिंग की गई है। बिल्कुल, देखिए जो भी सटे हुए गांव हैं, चाहे वो आप कुपवाड़ा की बात कर लीजिए, नौशहरा की बात कर लीजिए, जम्मू सेक्टर में चले जाएंगे तो सांबा की बात कर लीजिए, नौशहरा की बात कर लीजिए, हर जगह हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पर पाकिस्तान जो रेंजर्स हैं वो कवर फायर भी करते हैं और जो हैवी शेल्स हैं, मोटार है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कारण है कि तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस इन मोटार का होता है और वो इफेक्ट करता है रिहायशी इलाकों में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फोर्सेस पहले ही शाम से इवैक्यूएशन कराना शुरू कर देती है, क्योंकि लगातार इनपुट उन फोर्सेस को भी मिलते हैं कि हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान द्वारा शुरू की जा सकती है। और जिस तरीके से कल तस्वीर देखने को मिली थी शाम को 8:30 बजे के आसपास जब जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, उसके बाद से ही एलओसी से सटे जितने भी गांव हैं उनको इवैक्यूएट करने का जो काम है वो फोर्सेस द्वारा शुरू किया जाता है। और यही कारण है कि जतिन आपके पास जो जानकारी आप अगर एक बार एरावत और गुरसिमरन का रुख कर लें, हमें बताइए। एरावत हमारे साथ जुड़ गए, अगर जुड़ेंगे तो बताएंगे हम। और इस समय ऋतु भी हमारे साथ आ गई है, ऋतु के पास भी खबरें हैं। गुजरात में वो इस समय मौजूद हैं, बॉर्डर का स्टेट है। ऋतु बताइए वहां पर क्या स्थिति है। आपने बताया कि ब्लैकआउट्स वहां पर रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल मृदुल, और कच्छ सबसे सेंसिटिव जोन हो जाता है क्योंकि सीमावर्ती इलाके यहाँ पर आते हैं, जिसमें बनासकांठा भी आता है, भुज भी आता है, जहाँ पहले ड्रोन अटैक्स किए गए थे। जिस दौरान हमने तस्वीर देखी थी, पहले 1 ड्रोन देखा गया, उसके बाद 6 ड्रोन देखे गए और बीती रात यहाँ पर 15 ड्रोन देखे गए लगभग। ये माना जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर है भारत का कि अब इसे लगातार ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है पूरे तौर पर कड़े किए गए हैं, जिस वजह से कोई भी ऐसी हिमाकत जो है पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए, पाकिस्तान तो कहा ही जाता है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला है। पाकिस्तान नापाक करतूत करता रहता है। अगर बात करें नालिया हाईवे की, वहां पर भी रेकी करता हुआ उस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान नजर आया। हालांकि कंप्लीट ब्लैकआउट पूरे कच्छ जोन में देखने को मिला, चाहे वो भुज हो या सीमावर्ती इलाके हो, जिसमें बनासकांठा आ जाता है, आपका नारायण सरोवर आ जाता है, साथ ही साथ लखपत रीजन। ये तमाम रीजन जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट में रहे। ऐसा मानिए कि शहर कहीं ना कहीं रुक गया हो, थम सा गया हो। हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। मैं खुद मौजूद थी, बॉर्डर जोन पर भी मैं मौजूद थी। रात को 12 बजे तक ऐसा लगा कि कुछ चल ही नहीं रहा है, शहर मानो थम सा गया हो। ना गाड़ियों का आवागमन, सभी कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया था, यहां तक कि लोगों को घर में। एक बड़ी खबर आ रही है, और एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत के एयर डिफेंस के सामने पाक लाचार हो गया और पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो गया। पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया है, पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाक चित हो गया, पाक के मिसाइल चित हो गए। और ड्रोन की तो बात ही छोड़ दीजिए। बंसल सर हमारे साथ लगातार बने हुए। बंसल सर, अब कुछ देर पहले आपने कहा कि पाक की तरफ से इस वक्त जो है एग्रेशन, फायरिंग की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। ये किस टाइप वाला एग्रेशन है? जो मिसाइलें आ रही हैं ध्वस्त हो जा रही हैं, ड्रोन का हिसाब किताब बराबर हो रहा है, तो फिर ये एग्रेशन किस काम का? देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि अभी जो उन्होंने फतेह 1 मिसाइल छोड़ी है उसकी रेंज करीब 140-150 किलोमीटर है। और अगर पाकिस्तान से दूरी दिल्ली की लगाया जाए तो कम से कम भी 300-400 किलोमीटर तो होगी। अब ये बात समझ में नहीं आती, वो दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं जिसकी रेंज ही उससे आधी भी नहीं है। और उसको जो है हमारी सेना ने, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया गया वहाँ पर सिरसा में। तो यही देखिए, पाकिस्तान का जो है एक वो आत्महत्या की तरफ, अपना जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जानते हुए कि उसके पास ना कोई ऑफेंसिव वेपन ऐसे हैं जो भारत पर वार कर सकें, और ना ही उनके पास कोई एयर डिफेंस बची है। जो HQ-9 एयर डिफेंस थी चाइना की बनी हुई, वो उसको ध्वस्त कर दिया हमारे अटैक ने। और हमारे पास बहुत बड़ी एक जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइल को
इंटरसेप्ट करके उनको मार गिराने की क्षमता रखती है। एक बार में 72 सर आपके पास टारगेट को लौटेंगे कि इसी बीच मिसाइल्स एक और जानकारी आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। जहां जालंधर में ड्रोन हमले की साजिश को नाकाम किया गया है, डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। रात 1:30 से 2 के बीच में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है हमारे पास, पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं श्रीनगर में और पायलट की खोज जारी है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, बहुत अहम जानकारी हमारे सहयोगी गुरसिमरन हम तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट ढेर कर दिए गए हैं और पायलट की तलाश जारी है। ये बहुत बड़ी खबर है और कुछ और खबरें भी हमारे पास आ गई हैं। विवेक, हम देख पा रहे हैं श्रीनगर एयर स्ट्रिप को टारगेट करने की कोशिश की गई, आप सोचिए जरा। और इधर ये खबर है कि पाक ने जो कोशिश की है उसे हमने मार गिराया है। बिल्कुल, जो पाक की जो कोशिश है उसे हमने मार गिराया, लेकिन सबसे अहम जानकारी जो इस वक्त दे रहे हैं वो इस बात को लेकर कि 2 फाइटर जेट मार गिराए गए, यानी कि 10 बजे जो प्रेस ब्रीफ होगी उसमें 2 और फाइटर जेट मार गिराए जाने की जो लिस्ट तैयार हुई है वो उसमें नाम जुड़ गया है। और इस वक्त बंसल सर हमारे साथ लगातार बने हुए। बंसल सर, 2 जेट गिराए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक बैकफायर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जैश के आतंकियों को घुसाने के प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जानकारी है कि 2 फाइटर जेट और पायलटों की तलाश जारी